ताजर दोस्त स्कीम और बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ताजर बरादरी मुल्क भर में सरापा एहतजाज है। 1 करोड़ रुपए की दुकान है, 35% इनकम टैक्स देना होगा। ये मुमकिन ही नहीं है। ये वो हड़ताल है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा के सदर अजमल बलोच। इनसे सारी तफसीलात जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और अब तक इनके मुतालबात क्यों नहीं माने गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताएं कि बिजली की कीमतों के खिलाफ और ताजर दोस्त स्कीम के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं, कितने रोज़ गुजर चुके हैं? देखिए, एक दिन हमारी हड़ताल थी, ये जो 28 अगस्त को थी। उससे पहले हमने एहतजाज भी किया है। बात यह है कि वैल्यूएशन पे दुनिया में किसी जगह पे भी वैल्यूएशन पे इनकम टैक्स नहीं होता। इनकम टैक्स आपकी इनकम पर होता है। अब हालात ऐसे आ गए हैं कि 70% खरीदो फरोख्त में कमी आ गई है। लोगों की आमदनी कोई नहीं है, जो ऑलरेडी बनता है टैक्स वो देने के लिए मुश्किलात हैं। तो ये इन्होंने ऊपर से क्या किया है कि हमने ये तसव्वुर किया है कि आपकी आमदन कम है, लिहाजा आप अपनी आमदन को इस तरह से हम उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं कि हमने वैल्यूएशन निकाली है आपकी दुकान की, जो डीसी वैल्यू है या एफबीआर वैल्यू है। जब आप रजिस्टर्ड उसकी रजिस्ट्री कराते हैं या ट्रांसफ़र कराते हैं तो वो जो वैल्यू है उस पर हम आपकी 10% जो उस अमाउंट का बनता है, यानी अगर 1 करोड़ रुपए की दुकान है फ़र्ज़ किया, तो उस 1 करोड़ की दुकान के ऊपर 10% हम आपकी आमदन तसव्वुर करेंगे। उस आमदन पर आपको 35% इनकम टैक्स देना होगा। ये मुमकिन ही नहीं है। ये जब ताजरों को इस बात का पता चला तो सरापा एहतजाज हो गए कि ये नामुमकिन काम है कि इनकम टैक्स इनकम पर होता है। ये कैसे हो गया कि वैल्यूएशन पे हम आपको टैक्स दे देंगे? इतना टैक्स क्यों लगा दिया गया? बस आपको पता ही है, ये कर्जे ले के मुल्क को ज़मीन में धसा दिया है इन्होंने। पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दिया है। पाकिस्तान का हर सेक्टर, ज़मींदार, सनतकार, दुकानदार सब परेशानी के आलम में, अवाम मुश्किलात का शिकार है। हमारे से बिजली के बिल नहीं जमा हो सक रहे हैं। इतने ज़्यादा बिजली के बिल इन्होंने कर दिए हैं। आए रोज़ 2 रुपए 4 रुपए 2 रुपए, ये रूटीन है। अभी वज़ीर आज़म साहब ने 1000 रुपये बिजली के मीटर पे किराया फिक्स कर दिया। ओ भाई, मीटर खरीद के लाते हैं हम, उस पर किराया करते क्या है? टैक्स लेना है तो टैक्स जो है वो टैक्स का तरीकाकार मौजूद है। इनकम टैक्स ऑलरेडी लोग दे रहे हैं, जो नहीं है नेट में, उनसे आप लें। मुझे बताएं, आपके एफबीआर से मुख्तलिफ मुलाकातें भी रहीं, आपको उन्होंने बुलाया भी, क्या फैसला हुआ? अभी तक आपके मुतालबात माने नहीं गए? देखें, वो इस बात पे जान छुड़ा लेते हैं कि IMF का कहना है। देखिए, IMF की सरबराह कहती हैं कि हम इनको अमीरों पर टैक्स लगाने का कहते हैं, ये गरीबों पर लगा देते हैं। नीचे मुल्क जो है दलदल में फंसा खड़ा है। अवाम में सकत नहीं है खरीदारी की, दुकानदार में सकत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। जब ये दोनों नहीं होंगे, खरीदार नहीं होगा तो दुकानदार कैसे चलेगा? दुकानदार नहीं होगा तो मुल्क कैसे चलेगा? टैक्स आएगा कहाँ से? तो ताजर दोस्त स्कीम से आपका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। नहीं, अभी तो देखें, ताजर दोस्त स्कीम लागू नहीं हुई ना हम पे। वो टैक्स दे ही नहीं सकता कोई, इसी वजह से तो हड़ताल हो गई है। और इतनी, ये वो हड़ताल है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई है। हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया? एक्शन लेंगे ना। अब देखें, इतनी बड़ी हड़ताल के बाद मुज़ाकरात अभी शुरू हैं हमारे। देखें उस पर क्या करते हैं, ये मुज़ाकरात के बाद बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे बताएं, आपका कारोबार किस तरह मुतासिर हो रहा है? दोनों अब किस तरह चल रहा है और पहले किस तरह था जब ताजर दोस्त स्कीम को लागू करने की कोई बात ही नहीं थी? लाखों रुपए बिजली का बिल आ जाता है, लाखों रुपए किराए हैं, लाखों रुपए की मुलाजमीन की तनख्वाहें बन जाती हैं, तो उसको वो देना मुश्किल हो रही हैं। ये इतना भारी टैक्स लगाएंगे तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई दे सके। ये हम पहले दिन इनसे बात कर चुके हैं। तो बिजली के बढ़ती कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? उसमें किस तरह आप मुतासिर हो? वो हमारे एहतजाज में शामिल है। इन्होंने जो स्लैब बनाई हैं 200 यूनिट के 3000 रुपये होंगे, 201 यूनिट के 8000 रुपये होंगे। बात बनती है यार, क्या तुक है? अगर लाख रुपए आपका बिल है तो उसमें 40,000 टैक्सेस होते हैं। 60,000 मतलब महीने का 40,000 टैक्सेस हैं, 60,000 उसका कीमत बनती है। तो ये एक ऐसा जुल्म है। हुक्मरान अपनी मराद कम नहीं करते, अय्याशियाँ कम नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को कहते हैं वो कुर्बानी दें। तो अब लोग थक चुके हैं, लोगों के पास तब तक तो लोग सहते रहे जब तक कुछ था। तो बिजली के बिलों में भी कोई इजाफी टैक्स लगाएगी? बिजली के बिलों में टैक्स बढ़ाएंगे। ऑलरेडी इनकम टैक्स भी हम देते हैं, 10% फिक्स इनकम टैक्स एडवांस देते हैं, 18% सेल टैक्स देते हैं। हम इनको पता नहीं बीच में फर्दर टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, FC सरचार्ज है, और बहुत सारे कुछ 10-12 किस्म के टैक्सेस हैं जो बिजली के बिलों में बेतुके, कभी नीलम जलम चलता रहा है, कभी कुछ और चल रहा होता है। तो ये हमें अवाम को उल्लू बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करने, अवाम की जेबें काट रहे हैं। मुझे बताएं, 60,000 बिजली की कीमत होगी तो वो भी बहुत ज़्यादा कीमत
ورنہ یہ بل اتنی قیمتیں بڑھائی ہیں نا انہوں نے جس حساب سے، اسی ریشو سے پھر ٹیکس بڑھ گیا. مجھے بتائیں اس سارے کے پیچھے نااہلی کس کی دیکھتے ہیں؟ FBR کی، حکومت کی، یا کسی اور کی؟ دیکھیں یہ جو 2.5 سال ہوئے ہیں نا، ان 2.5 سالوں میں جتنا مشکل میں گئے ہیں، جتنی چیزیں اوپر گئی ہیں، اس سے پہلے کوئی مثال نہیں. اتنا مطلب کرونا میں بھی لوگ ٹھیک چل رہے تھے. اب یہ صورتحال ہے کہ ڈالر اوپر جانے کی وجہ سے، پیٹرول اوپر جانے کی وجہ سے سب کچھ مشکل ہو گیا چلانا. ہر چیز اوپر چلی گئی ہے. یہ مہنگائی ہوئی اسی وجہ سے.